मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस केसीपी पीसीएस 2024 के स्पेशल कार्यक्रम में स्वागत है। और आज हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए कुछ एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, विशेषकर आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। एमसीक्यू प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहे हैं और इकोनॉमिक्स पर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसके कुछ आंकड़ों को उस आधार पर देखेंगे भी। आते हैं, देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा 2024-25 में कितना है? अब यहाँ पर प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न एक तो हो सकता है आपका, एक तो हो सकता है जीडीपी के आंकड़े के रूप में हो सकता है और दूसरा राशि में हो सकता है। दोनों पर हो सकता है। अगर जीडीपी के आंकड़े में पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? उत्तर प्रदेश के जीडीपी का, यानी जो आपका जीएसडीपी है, ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी का 3.46% है, ये आपका है। और अगर राशि में पूछा जाएगा तो राशि में हो जाता है ये 86,530.51 करोड़ रुपए हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनको आपको ध्यान रखना है। यूपी सरकार का राजकोषीय घाटा 2024-25 में अनुमानित है। यहां प्रश्न पूछा जाएगा, अनुमानित है। अनुमानित है, तुरंत आपको आपका विकल्प होगा, जो 4 विकल्प होंगे उसमें आपका एक विकल्प होगा आपका जीडीपी का 3.6% हो सकता है। या अगर राशि में पूछा जाएगा तो राशि में अलग अलग विकल्प दे देंगे। यहाँ विकल्प मतलब दो तरीके से यहाँ से प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा 2024-25 में अनुमानित है, तो जीडीपी का 3.6% हो जाएगा, जीडीपी का 2.34% हो जाएगा। इस तरीके से 4 विकल्प बन जाएंगे, लेकिन आपका आंसर होगा जीडीपी का 306%, 4-6%। राशि में अगर हो जाएगा तो 86,530 करोड़ रुपए हो जाएगा। बी आपका हो जाएगा 84,530 करोड़ रुपए। सी आपका हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। 4 विकल्प अलग अलग राशि में हो जाएंगे, लेकिन आपको लगाना होगा क्या? 86,530.51 करोड़ रुपए, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से दो तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर दो तरीके से बन सकते हैं, ये दो तरीका आपका ये होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे चल रहे हैं। जैसे देखिए, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप इसको देखिएगा, मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर रहा हूं और आप इसको देखिए। एक प्रश्न यहाँ पर यह बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है उसमें वृद्धि कितनी हुई है? यूपी सरकार के बजट, यूपी सरकार के बजट 2024-25 में विगत वर्ष की अपेक्षा विगत बजट की अपेक्षा वृद्धि हुई है। की अपेक्षा वृद्धि हुई है। एक प्रश्न आपका ये हो गया। अब आपको देखना है कि यूपी सरकार का जो 2023-24 का बजट था 2024-25 में, ठीक है, अब आपको विकल्प बनाना है। तो आपका विकल्प हो जाएगा 6.7% की वृद्धि, बी हो गया 3.5% की वृद्धि, सी हो गया 7.8% की वृद्धि और डी हो गया आपका 5.9% की वृद्धि। ये हो गया। अगर आप देखें यहाँ पर हम और भी थोड़ा सा आपके साथ डिटेल चर्चा कर देंगे। मान लिया अगर कभी कोई प्रश्न आ जाता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो वृद्धि हुई है, जो 2024-25 में वृद्धि हुई है वो रही है 6.7% की वृद्धि हुई है। तो 2024-25 में जो वृद्धि हुई है कितनी हुई है? 6.7% की वृद्धि हुई है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की बात करें तो अब तक जो सबसे अधिक वृद्धि जो हुई है, अगर हम देखें 2017-18 से लेकर और 2024-25 तक अगर हम देखें तो इसका आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक है,
अगर हम देखें 2017-18 से 2024-25 तक देखें तो देखिए इसमें जो सबसे अधिक जो मैक्सिमम वृद्धि जो हुई है वो किस साल हुई, मान लिया प्रश्न यहां से पूछ लिया जाए, मैक्सिमम वृद्धि हुई है, सबसे अधिक वृद्धि हुई है इसमें 2023-24 में। 2023-24 में वृद्धि हुई है 12.13% की वृद्धि हुई है। फिर 2021-22 में फिर वृद्धि हुई 2022-23 में 11.8, 2019-20 में 2019-20 में जो वृद्धि हुई है ये हुई 11.97% की हुई है, 11.97% की हुई है। फिर आप देखेंगे 2022-23 में, 2022-23 में जो वृद्धि हुई है ये हुई है आपकी 11.8%, 11.85% की हुई है। फिर आपका हो जाएगा 2018-19, 2018-19 में जो वृद्धि हुई है वो 11.3% की हुई है, 11.3%। अब आप ये देखिए, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जो 2000 ये योगी सरकार जो आपकी रही है ये 2017-18 से लेकर 2024-25 तक ये चल रही है। और इस दौरान जो मैक्सिमम वृद्धि हुई है वो अगर आप देखें तो ये है 2023-24 में जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 12.13%। देखिए ये जो आप देख रहे हैं सबसे टिपिकल और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से आपके जो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आंकड़े इस रूप में पहली बार प्रस्तुत किए गए इसलिए प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर होगा। तो 2017-18 से 2000 मान लिया प्रश्न ऐसे बनेगा कि एक तो ये साधारण प्रश्न हो गया कि यूपी सरकार के बजट 2024-25 में विगत बजट की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप बताएंगे कितना, 6.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आंकड़े हो जाएंगे 6-7%। आप ध्यान रखें 6.7% की वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा की गई है। ठीक है, अगर आप इसमें देखें, इसमें अगर आप देखते हैं तो इसको देखिए, इसमें जो वृद्धि हुई है अगर ये पूछ लिया जाता है कि योगी सरकार द्वारा या वर्तमान सरकार द्वारा अपने बजटीय सबसे अधिक अपने कार्यकाल में सबसे अधिक किस वर्ष बजटीय आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि की गई है, अगर ऐसा एमसीक्यू प्रश्न बनता है, अगर प्रश्न बनता है तो आप लगाएंगे। देखिए सबसे पहले 2023-24 में आप इसको नोट भी कर लीजिए 12.13% की वृद्धि हुई है। फिर है 2019-20 में 11.97% की वृद्धि हुई है। फिर 2022-23 में 11.85% की वृद्धि हुई है। फिर 2018-19 में 11.30% की वृद्धि, यानी ये वर्ष ऐसे रहे हैं जो इस आकार से, ठीक है, वृद्धि बजटीय वृद्धि को ये दर्शाते हैं। ठीक है, ये बजटीय आवंटन, बजटीय आवंटन की ये वृद्धि दर्शाते हैं, अर्थात किस वर्ष कितनी बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये रहा है आपका, यहां से आप इस प्रश्न को बड़ी शानदार तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक प्रश्न, दो प्रश्न आपके यहाँ पर बहुत ही शानदार बन गए, एमसीक्यू बन गया। एक तो ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कितनी वृद्धि हुई है 2017-18 से 2024-25 के दौरान बजटीय किस वर्ष बजटीय आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इस पर ध्यान आपका अभी तक नहीं गया होगा, इसको जरूर देखिएगा। तो ये क्रम है, आप इसको 1 2 3 इस तरीके से बना सकते हैं। अगर वर्ष कभी उसमें पूछ लिया जाता है तो इसमें आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये ऐसे भी आप विकल्प बना सकते हैं 2022 2023-24। ठीक है, ये मैक्सिमम रहा है। फिर 2019-20 रहा है। फिर 2022-23 रहा है। फिर आपका 2018-19 रहा है, 19 रहा है, ये है। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से ये आपकी वृद्धि इस रूप में हो जाती है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
1 2 3 और 4 ये, ठीक। चलिए, तो अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। ये 2-3 प्रश्न यहाँ बन गए, बड़े शानदार प्रश्न बन गए जो आपके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बजट से सीधे सीधे रिलेटेड है, और ये प्रश्न पूरे तरीके से संभावित है, यहाँ पर आ सकते हैं। आते हैं अगले, उसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में जो बहुत ही संभावित प्रश्न है, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। ऐसे संभावित प्रश्न जो आपके यूपी पीसीएस 2024 में 100% आने की उम्मीद है, 100% आने की जो उम्मीद है, उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। इधर उधर वाले प्रश्नों पर नहीं। और भी कितने तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, कितने तरीके से घुमा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको भी मैं आपके सामने इस रूप में दिखा रहा हूं। अब एक नया प्रश्न इसमें बन जाता है। आप देखेंगे कि बजट 2024-25 में नई योजनाओं के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन किया गया है। यह प्रश्न चूंकि पूछा गया है इसलिए खुद पूछा जा सकता है, बजटीय आवंटन हुआ है। बजटीय आवंटन हुआ है, ठीक है। तो बजट 2024-25 में नई योजनाओं के लिए कितना बजटीय आवंटन हुआ है, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आपका एमसीक्यू बन गया, ठीक है। आपका हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपए हो सकता है, 25,000 करोड़ रुपए भी आपका हो जाएगा, 34,000 करोड़ रुपए। सी आपका हो जाएगा 24,863 करोड़ रुपए। और डी आपका हो जाएगा 23,363 करोड़ रुपए। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, फिर यहां से ये प्रश्न पूछा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा में यूपी पीसीएस में पूछे जाएंगे, जहां पर आपका ध्यान कम जाता है, ऐसे प्रश्न आपके सामने बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो नई योजनाओं के लिए यानी 2024-25 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने कई नई योजनाओं को शामिल किया है। और आपको हम बता दें यहीं पर नई योजनाएं कौन कौन सी शामिल हो गई उनको हम बता दें। बहुत योजनाएं शामिल की गई हैं 2024-25 में। जैसे है मुख्यमंत्री ग्रिड्स योजना लाई गई है, 800 करोड़ रुपए की है। लगभग 10 योजनाओं को, नई योजनाओं के, इसमें 10 से अधिक योजनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन जो अपने पास खास खास योजनाएं हैं, लगभग 10 योजनाएं हैं जिनको शामिल किया गया और जिसके लिए 24,863 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। 24,863 करोड़ हैं। और इसमें अगर आप नई योजनाओं को देखें तो नई योजनाएं लगभग 10 से अधिक योजनाएं हैं। और यहां से भी प्रश्न पूछा सकता है कौन सी नई योजनाएं बजट में शामिल की गई है, ये अगला प्रश्न हो सकता है, उस पर भी हम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2024-25 में नई योजनाओं के लिए कुल बजटीय आवंटन हुआ है। बिल्कुल फैक्ट आंकड़ा आपका रहेगा 24,863 करोड़ रुपए, बिल्कुल फैक्ट आंकड़ा है। और आपसे बिल्कुल 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विगत वर्षों के आकलन के आधार पर इस प्रश्नों को इस रूप में हमने शामिल किया है, इसलिए इनका एनालिसिस आपके साथ जो हो रही है इनको आप जरूर देखिए। मित्रों आप देख रहे हैं डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 की क्लासेस देख रहे हैं, और इस क्लासेस के साथ आप जुड़े हुए हैं। और आपको यहाँ से आप जानते हैं कि सारी चीज़ें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए सारी गाइडेंस आपको मिल ही रही है। साथ ही साथ आप हमारे नए बैचेस प्रोग्राम के साथ भी जुड़ करके, और इंटरव्यू के प्रोग्राम हमारे उत्तराखंड के भी शुरू हो रहे हैं, आप उनके साथ भी जो आपके परिचित में हो आप उनको भी जोड़ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ समीक्षा आपके ईपीएफओ के लिए, एपीएफसी के लिए और ईओ के लिए भी हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा हम आपको लेटेस्ट जानकारी जो आपके शासन सरकार और आपके लोक सेवा आयोग की रही, वो भी आपको सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी युवा शक्ति को
एक सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। वो बेहतरीन मार्गदर्शन आपको यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल DPIS पर आपको प्राप्त हो रहा है। तो संक्रमण होता है, संक्रमण के दौर में भी आपको क्या होता है, आपको अपने धैर्य को बनाए रखता है, उस धैर्य का समुचित प्रयोग करना होता है। तो फिलहाल देखते हैं, आगे चलते हैं। अपने धैर्य को बनाए रखते हुए आप अपने अध्ययन की कड़ी को निरंतरता बनाए रखें और ये मान करके चलिए कि आपका एग्जाम 17 मार्च को ही संभव है और 17 मार्च को ही होगा। अभी आपको यही मान करके चलना है, ठीक है। हालांकि समस्याएं कई हैं, लेकिन फिर भी आयोग यही मान करके चल रहा है कि आपका एग्जाम 17 मार्च को ही होगा। आप अपने इस लक्ष्य पर बिल्कुल लगे रहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने में हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अब है बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सी नई योजनाएं शामिल की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई योजना है, उसमें से 3 पुरानी दे देंगे, एक नई योजना दे देंगे, इस तरीके से दे देंगे। आप देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 2024-25 के बजट में 2024-25 के बजट में नई योजनाएं शामिल की गई हैं। नई योजना है, ये हो गया। अब दे दिए इसमें CM अभ्युदय योजना, भी दे दिए CM मत्स्य योजना दे दिए, फिर दे दिए CM खेत सुरक्षा योजना और डी दे दिए CM आवास योजना। अब देखिए, आप जानते हैं कि CM अभ्युदय योजना, CM मत्स्य योजना, ये सब पहले से संचालित की जा रही योजनाएं हैं। और 2024-25 के बजट में नई योजना जो शामिल की गई है वो क्या है, वो आपकी है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। एक नई योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लाई गई है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। 50 करोड़ रुपए का इसका बजटीय आवंटन कितना है, 50 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है, ठीक है। 50 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन इसमें किया गया है, आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है, ये हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दें आपके साथ में। अगर आप देखें तो जो योजनाएं हैं, जो नई योजना है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। तो नई योजनाएं 2024-25 में लाई गई, कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपको किसी किताब में इस रूप में नहीं दिया गया है, इसको बस आपको कलेक्ट करके छांट करके लिखना है। अगर आप नई योजनाएं को देखें जो उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 में लाई गई हैं, 2024-25 के बजट में घोषित की गई हैं, तो कौन सी योजनाएं हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो ये आपकी योजना हो गई, ये आपकी हो गई CM ग्रिड्स योजना हो गई, एक लाई गई है CM ग्रिड्स योजना है, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। CM ग्रिड्स योजना है और इसका मतलब हो गया कि CM ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। CM ग्रिड्स योजना क्या है, CM ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है, ठीक है। CM ग्रिड्स योजना के तहत जो है कुल
800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये, आपकी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है, ये है। फिर आपकी लाई गई है बहुत इंपॉर्टेंट योजना आपकी है अर्बन फ्लड एंड स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना। अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना है, लाई गई है अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर, अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना, ड्रेनेज योजना ये लाई गई है। और इसके लिए बहुत 1000 करोड़ रुपए, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। आप समझ लीजिए, अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इस 1000 करोड़ रुपए में क्या होगा, पूरे नगर निकाय क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। पूरे नगर निकाय यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। नगर निकायों में जो जल भराव की स्थितियां होती है, जो बाढ़ जैसी स्थितियां आ जाती हैं, उन सारी स्थितियों को यहाँ से क्या किया जाएगा, इनसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए बहुत हो गया, ठीक है। केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में, नगर निगम और नगर पालिका परिषदों में, नगर निगम, नगर पालिका और आपके नगर पंचायत क्षेत्रों में जो फ्लड की स्थिति आती है, जो बाढ़ की स्थिति आती है, ठीक है, उनको सुधारने के लिए 1000 करोड़ रुपए से इस नई योजना को लाया गया है। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है, सीएम खेत सुरक्षा, मुख्यमंत्री सीएम खेत सुरक्षा योजना लाई गई है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीएम खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत आप देखेंगे इसमें 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये भी अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर इस पर हो सकता है, इस पर इंडिविजुअली प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इंडिविजुअली प्रश्न भी हो सकते हैं और एक सेट में भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको क्या करना होगा, तैयार रहना होगा, रेडी रहना होगा। किसी भी एंगल से प्रश्न पूछा जाए, थोड़ा सा या तो टफ बना दिया जाए, मान लिया यहाँ से एमसीक्यू बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2024-25 में शहरी क्षेत्र के लिए लाई गई, शहरी क्षेत्रों में जो है बाढ़ प्रबंधन के लिए लाई गई हैं, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में खेतों की बेहतरीन सुरक्षा के लिए कौन सी योजना लाई गई है, ये आप देख रहे हैं कि खेतों, जो किसान है, किसानों के खेतों की सुरक्षा करना इस समय बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो उसके लिए जो है 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लेकर के आई गई है, ठीक है। तो इस तरह सीएम ग्रिड योजना, ये ग्रीन रोड का निर्माण, डेवलपमेंट इसमें किया जा रहा है, ये भी आपके लिए क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 योजना, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2, ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 योजना की शुरुआत की गई। ये भी अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको भी आप देख सकते हैं। इस योजना के लिए भी जो बजटीय आवंटन किया गया है, लगभग 800 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। तो ये भी अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपकी लाई गई है यूपी एग्रीस योजना, लाई गई है यूपी एग्रीस योजना लाई गई है। ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यूपी एग्रीस योजना लाई गई है और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। 200 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है, यूपी एग्रीस योजना के लिए किया गया है, ठीक है। राज्य कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई, नई लाई गई है राज्य कृषि विकास योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है।
बजटीय आवंटन किया गया, ये भी अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं ये भी आपका हो, तो एक प्रश्न आपका अगर यहाँ से इंडिविजुअली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो भी आपके इसके साथ बन गए हैं। ठीक है मित्रों, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आज हमने कुछ बड़े खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा किया, और ये प्रश्न आपके प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस 2024 में बड़े ही संभावित प्रश्न है, यहाँ से लगातार प्रश्न बनते रहेंगे। और फिर आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का ऋण राजस्व इसमें कितना है, उत्तर प्रदेश सरकार पर कर्जा कितना है, इस समय जीडीपी का कुल कितना है, ये प्रश्न एक बार पूछा गया। उत्तर प्रदेश सरकार की ऋणग्रस्तता कितनी है, यूपी पीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया, संभवतः 2018-19 का 18 का 19 का प्रश्न है, पहले पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऋणग्रस्तता कितनी, सकल जो राज्य जो घरेलू उत्पाद है उसका कुल कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 32.7% उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो है, उत्तर प्रदेश पर ऋणग्रस्तता जो है जीएसडीपी का 32.7% है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता कितनी है, जो ऋणग्रस्तता है वो जीएसडीपी का कितना है प्रतिशत है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता है अगर आप इसकी बात करें, ठीक है, तो ये जीएसडीपी जो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके अगर आंकड़ों को लेंगे उसके आधार पर कितना है, 32.7% आ रहा है। आपका विकल्प हो जाएगा 32.7%, आपका हो जाएगा 37.3%, सी हो जाएगा 38.3%, और फिर आपका हो जाएगा डी आपका हो जाएगा 28.8%, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की ऋणग्रस्तता जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 2024-25 में आंकड़ा यहाँ पर दे देंगे। 2024-25 की अगर बात करेंगे संभावित है तो कितना है, 32.7% है। ठीक है, तो इस तरीके से एक मजेदार प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं, अच्छे प्रश्न आपके बन रहे हैं। ऐसे प्रश्नों के आधार पर आपको क्या करना है, अपनी इस स्थिति को मेंटेन करना है, लेकिन उसके लिए आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहना है। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आपका अपना है, सबसे भरोसेमंद चैनल है, और यहाँ से आपको जो भी जानकारी दी जाती है बड़ी ही ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, आपको बड़ी ही बेहतरीन जानकारी दी जाती है। हम शासन और सरकार के साथ, आपके शासन सरकार और आप सभी मिल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक विकास और एक सिस्टम को आगे संचालित करने में हम आपके साथ पूरी मदद कर रहे हैं। तो मित्रों, आप बने रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ, और आप अपने भविष्य के ताने बाने सपनों को भी लगातार बुनते रहिए, और अपने इन लगातार ऐसे प्रश्नों के साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, और प्रत्येक दिन हम आपके साथ इन प्रश्नों पर हम लेकर के चलते रहेंगे। सभी विषयों पर, सभी क्षेत्रों पर हम इस चर्चा हमारी जारी रहेंगी। इस क्लास को भी हम कंटिन्यू आपके साथ जारी रखे हैं। शेष अगली क्लास में आपके साथ मिलते हैं।